गीता में योग का आशय क्या है? तो आत्मा का परमात्मा से जोड़ना योग है। तो समत्व भाव से युक्त कर्मों में कुशलता प्राप्त करना योग है। फिर गीता का आशय क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है इसका जो गाई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं छंद रूप में गायन किया और गीता में उपनिषदों का सार निहित है, इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहते हैं। फिर गीता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गीता निष्काम भाव से कर्तव्य को प्रेरणा देकर आध्यात्मिक उन्नति व मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है। फिर गीता के किन्हीं 4 अध्यायों के नाम बताइए? तो अपन बताएंगे अर्जुन विषाद योग अध्याय 1, सांख्य योग अध्याय 2, विभूति योग अध्याय 10 और मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18। फिर गीता अनुसार कर्मों के प्रकार, तो सकाम कर्म, फिर है निष्काम कर्म, और फिर एक प्रकार है कि कर्म, अकर्म और विकर्म। तो 2 प्रकार से कर्मों को बाँटती है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, और एक है कर्म, अकर्म, विकर्म। तो इसमें विकर्म क्या है? तो जो कर्म व्यक्ति और समाज के हित में नहीं है, यानी कि जो निषिद्ध हैं, वे कर्म विकर्म हैं। फिर लोक संग्रह का आशय क्या है? तो लोक कल्याण या सामाजिक कल्याण, व्यावहारिक नैतिकता के स्तर पर लोक संग्रह सर्वोच्च सामाजिक आदर्श है। और फिर है कर्म योग का आशय बताइए? तो कर्म फल आसक्ति से रहित सामाजिक कर्तव्यों एवं स्वधर्म का पालन करना ही कर्म योग है। तो क्या है? कर्म फल आसक्ति से रहित निष्काम भाव से सामाजिक कर्तव्यों और स्वधर्म का पालन ही क्या है? कर्म योग है। फिर है स्थित प्रज्ञ क्या है? तो राग द्वेष मोह व कर्म फल आसक्ति से रहित होकर लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि में समत्व भाव रखते हुए अपने चित्त को ईश्वर में लगाना ही स्थित प्रज्ञ है। फिर प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने सुख दुख लाभ हानि से ऊपर उठकर जनहित में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फिर गीता अनुसार योगी कौन है? तो कर्म फल आसक्ति से रहित लोक संग्रह हेतु अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला योगी है और इंद्रियों को आत्मा के वश में करके स्वधर्म का पालन करता है। फिर आपद धर्म क्या है? तो आपद धर्म है अवसर विशेष पर या असाधारण परिस्थितियों में जब प्रयोजन बहुत अच्छा हो, तब भी अनुचित कर्मों को भी नै तब फिर अनुचित कर्मों को भी नैतिक दृष्टिकोण से उचित कहा जा सकता है, जैसे कि निर्दोष व्यक्ति की जान बचाने हेतु झूठ बोलना। फिर है गीता के भाष्यकार, तो शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पे बल दिया है और रामानुजन ने भक्ति मार्ग पर बल दिया है और बाल गंगाधर तिलक ने कर्म मार्ग पे बल दिया है और उनकी किताब है कौन सी? गीता रहस्य। फिर उसके बाद है कौन से? गांधी जी ने अनासक्ति योग की बात की है और उनकी किताब है कौन सी? उनकी किताब है गीता माता। और अरविंद ने पूर्ण योग की बात की है और उनकी किताब है गीता प्रबंध। फिर गीता फिर सकाम कर्म और निष्काम कर्म में अंतर क्या है? तो सकाम कर्म आसक्त कर्म है जो शारीरिक सुख या फल प्राप्ति को भावना से किए जाते हैं, और निष्काम कर्म जो कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर किए जाते हैं। फिर देवीय संपदा और आसुरी संपदा क्या है? तो गीता में धर्म अर्थात सगुण सद्गुण देवीय संपदा, जैसे गीता में धर्म अर्थात सद्गुण को देवीय संपदा माना है तथा अधर्म अर्थात दुर्गुण को असुरी संपदा माना है। देवीय संपदा जैसे प्रेम, सत्य, क्षमा, दया, शांति, और असुरी संपदा जैसे क्रोध, घमंड, असत्य, कटु वचन आदि। फिर है गीता में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में समन्वय कैसे है? तो गीता में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का उसका समन्वय है। प्रवृत्ति समाज में रहते हुए फल आसक्ति से युक्त होकर कर्म करने की बात करता है और निवृत्ति समाज से संबंध विच्छेद करने तथा सभी कर्मों से संन्यास की बात करता है। परंतु गीता जीवन में कर्मों के संपादन की बात को करती है और साथ ही यह कर्म फल आसक्ति से रहित होने की बात की गई है। गीता जीवन में कर्मों के संपादन की बात तो करती है, क्योंकि कर्म करना हमारा अधिकार है और कर्तव्य दोनों है, परंतु साथ ही यह कर्म आसक्ति से रहित होने की बात की गई है। इस प्रकार निष्काम कर्म का त्याग ना होकर कर्म फल की आसक्ति का त्याग है। इस प्रकार यह प्रवृत्ति से निवृत्ति ना होकर प्रवृत्ति में निवृत्ति का समर्थन करती है, यानी कि कहती है कि
अपने जीवन को जियो पर उसमें कर्मफल आसक्ति से रहकर कार्य करो। फिर प्रशासकों को भी संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार कार्य करना चाहिए। उन्हें हस्तांतरण के भय, अच्छी पोस्टिंग के लोभ आदि से विरत होते हुए अपने कर्तव्य का निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ संपादन करना चाहिए। फिर गीता में 4 पुरुषार्थों की स्थिति व उनके महत्व को बताइए। तो पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष। पुरुषार्थ का आशय है पुरुष का अर्थ उद्देश्य। पुरुषार्थ में सामाजिक, नैतिक एवं भौतिक, आध्यात्मिक रूप से संतुलित एवं व्यवस्थित जीवन का भाव विद्यमान है। इसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। धर्म, यह नैतिकता, सदाचार, स्व कर्तव्य पालन, नैतिक मूल्य जैसे दया, सत्य आदि की बात करता है। फिर अर्थ, धर्मानुसार अर्थ का अर्जन, धर्मानुसार अर्थ के अर्जन पर बल देता है, जैसे धन संपदा, आजीविका के स्रोत की बात करता है। फिर काम, तो शारीरिक भोग, शारीरिक सुख भोग की बात करता है, जिसमें पारिवारिक जीवन से संतृप्त होने पर ये बल देता है। फिर मोक्ष, ये जीवन का चरम आध्यात्मिक लक्ष्य है, दुख समाप्त हो जाता है और जीवन चक्र की समाप्ति हो जाती है। फिर प्रशासन में गीता की भूमिका क्या है? तो जनता की सेवा प्रशासनिक अधिकारियों का स्वधर्म है। फिर गीता की लोक संग्रह की भावना, प्रशासनिक अधिकारियों में परोपकारिता, सद्भावना, सेवा की भावना आदि को बढ़ाने में सहायक है। फिर स्थिति प्रज्ञा की अवधारणा, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, धैर्य, संवेगों को प्रबंधित करते हुए कर्तव्य पालन की अवधारणा देती है। फिर कर्मों की कुशलता को योग कहा है। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों में अपना कार्य राग द्वेष रहित होकर निष्पक्षता के साथ मितव्ययता बरतते हुए कुशलता पूर्वक करने पर बल देती है। फिर आपद धर्म की अवधारणा, दंगों, आपदा आदि की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर भी जान माल की रक्षा को उचित मानती है। फिर है निष्काम कर्म, तो यह है प्रशासन में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, भेदभाव रहितता आदि को बढ़ावा देकर स्व कर्तव्य पालन को प्रेरणा देता है। अब गीता अन्याय एवं अत्याचार का प्रतिकाल करने और अपने उचित हक के लिए संघर्ष की प्रेरणा देती है। गीता जीवन में उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं और चिंताओं के समाधान में सहायक है। यह संदेश देते हैं कि अंत विजय सत्य की होती है, सत्य के अनुपालन में आसानी प्रतिबद्धता बढ़ती है। फिर योगक्षेम क्या है? तो योगक्षेम, जो मनुष्य को लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हुए स्वधर्म पालन एवं भक्ति में लीन रहते हैं, उन मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, भलाई एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं करता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। तो योगक्षेम भलाई और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका कथन है। अब एक है प्रशासनिक उत्कृष्टता को बढ़ाने में कौन सी अवधारणाएं गीता की सहायक है? तो अपन बताएंगे निष्काम कर्म की अवधारणा, बिना किसी फल की चिंता किए बगैर सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, भेदभाव रहितता को बढ़ावा देने में। फिर आपद धर्म की अवधारणा, सांप्रदायिक दंगे, आपदा के समय कानून को विपरीत तत्काल कार्रवाई उचित है। फिर स्वधर्म की अवधारणा, जनता की सेवा के लिए। स्थित प्रज्ञा की अवधारणा, नैतिक द्वंद्व संवेगों को प्रतिबंध कर कार्य कुशलता बढ़ाने में उपयोगी है। फिर लोक संग्रह की अवधारणा, लोगों के प्रति परोपकार, दयालु सहिष्णुता को बढ़ावा देने में सहायक है। और योग कर्मशु कौशलम, प्रशासकों को अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक त्वरित तरीके से पूरा करने में सहायक है। फिर उसके बाद है अपना नैतिक। अब आते हैं गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की शिक्षाएं दी गई है। गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। शंकराचार्य ने ज्ञान योग पे बल दिया, रामानुज माधवाचार्य ने भक्ति योग पे, तिलक और गांधी ने कर्म योग पे। फिर यह प्रधान त्रयी है, यानी कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता का भाग है। फिर सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता है, नैतिक दुविधाओं को हल करने में। फिर भगवत गीता की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। कैसे? कौरव बुराई के प्रतीक है और पांडव अच्छाई के प्रतीक है। अच्छाई पर बुराई के बीच यह संघर्ष आज भी चल रहा है। व्यक्ति को अच्छाई का साथ देना चाहिए और बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर प्रशासन में भी भगवत गीता का संदेश प्रासंगिक है, समाज में अच्छाई को बढ़ाना चाहिए और बुराई का नाश करना चाहिए। स्वधर्म को वर्ण आश्रम व्यवस्था द्वारा समझाया गया है। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है, प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य तय किया है। जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। आश्रम तथा वर्ण के अनुसार किए जाने वाले कर्तव्य
कार्य कर्तव्य कहलाते हैं। वर्ण व्यवस्था का निर्माण गुणों के आधार पर किया है, ठीक है। फिर प्रत्येक परिस्थिति में स्वधर्म का पालन पे बल दिया है, भले ही इसमें कोई भी कमी होती हो। पर परधर्म का पालन श्रेष्ठता के साथ भी नहीं किया जा सकता, और स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, परंतु परधर्म सदैव भयावह है। फिर अनासक्त भाव से स्वधर्म पालन में ही मनुष्य का लौकिक व आध्यात्मिक कल्याण निहित है, और स्वयं को निमित्त मानना चाहिए। कर्म का श्रेय अहंकार लाता है, तो इसे नहीं लेना चाहिए। फिर सिविल सेवक को भी श्रेय के पीछे नहीं भागना चाहिए। फिर कर्म 3 गुणों के कारण होते हैं। पहला सत्य, रज, तम। तो सत्य है सद्गुणों को प्रदर्शित करता है, रज है ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, तम है दुर्गुणों को प्रदर्शित करता है। सुख व ज्ञान के प्रति राग उत्पन्न करता है, और रज कर्म के प्रति राग उत्पन्न करता है, और तम अज्ञान और भ्रम के प्रति राग उत्पन्न करता है। फिर सकाम कर्म क्या है? तो सकाम कर्म क्या है? फल की आसक्ति व कर्तव्यपन के अहंकार से किए जाते हैं, सकाम कर्म कहलाते हैं। और 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म। तो संचित कर्म पूर्व जन्म के वे कर्म जिनका फल भोगना भी बाकी है। प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म के वे कर्म जो अपना फल दे चुके हैं और जिनके कारण वर्तमान जीवन अस्तित्व में आया है। और एक होते हैं संचयमान, तो वर्तमान जीवन के कर्म जिनका भविष्य में क्या होगा, उनका वो आएगा, फल मिलेगा। फिर योग, तो योग क्या है? गीता में आत्मा एवं परमात्मा के संयोग के साधन मार्ग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और गीता में कर्म की कुशलता यानी कि योग कर्मशु कौशलम तथा समत्व को योग कहा गया है। गीता के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा, तो ये तो अपन ने देख ही लिए। फिर कर्म योग क्या बताया? तो लक्ष्य कर्म योग का लक्ष्य स्वयं की मुक्ति और लोक संग्रहण के माध्यम से जगत का कल्याण। जब कोई कर्म फल आसक्ति से रहित होकर कर्तापन के अहंकार से मुक्त होकर तथा ईश्वर की आराधना के निमित्त किया जाता है, तो वह कर्म योग कहलाता है। फिर निष्काम कर्म योग को प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास व वैराग्य आवश्यक है, और भगवत गीता निष्क्रियता को नकारती है। व्यक्ति निरंतर कर्म कर रहा है, यहाँ तक कि सोते हुए भी कर्म कर रहा है। और सिविल सेवकों को भी दक्षता से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तथा फल के प्रति आसक्ति हुई तो वह व्यक्ति लालच, भेदभाव, पूर्वाग्रह, अदक्षता आदि से ग्रसित होगा। फिर अनासक्ति, अनासक्ति के बारे में कहा है कि इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन करता है जब व्यक्ति, तो उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से विवेक समाप्त होता है, जिससे स्मृति का नाश होता है, और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं किया जाना चाहिए। फिर स्थित प्रज्ञा क्या है? तो एक मानसिक अवस्था है, व्यक्ति पूर्ण बौद्धिक स्थिरता को प्राप्त करता है। स्थित प्रज्ञा है जो कि सुख दुख, लाभ हानि, असफलता सफलता, प्रशंसा निंदा, जीत हार, गर्मी सर्दी आदि में एक समान भाव रखता है। अनासक्ति से स्थित प्रज्ञा को प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासक के लिए स्थित प्रज्ञा होना बहुत आवश्यक है। भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं, तथ्य एवं साक्ष्यों को अधिक महत्व देता है। फिर निर्णय को दक्ष और निष्पक्ष बनाता है। फिर जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल किया जा सकता है स्थित प्रज्ञा से, और स्थित प्रज्ञता से व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पहचान, सभी प्रकार के टकरावों को दूर कर पाता है। फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति के भी समन्वय कैसे? तो निवृत्ति का अर्थ है लौकिक जीवन को त्याग देना, और प्रवृत्ति का अर्थ है भौतिक जीवन। तो भगवत गीता में इन दोनों अतिवादी विचारों का समर्थन नहीं करती। एक और इसके अनुसार एक व्यक्ति को सामान्य जीवन जीना चाहिए, समाज में रहना चाहिए, लेकिन सांसारिक जीवन में रहते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए तथा किसी के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और कर्तव्यों से भागना संन्यास का मार्ग नहीं है। एक प्रशासक को भी इसी तरह कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और जीवन में संतुलित बनाए रखना चाहिए। फिर ज्ञान योग क्या है? तो भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं। ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान ही अंतिम ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में ज्ञानी समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा और अपनी आत्मा को समस्त प्राणियों में देखता है। ज्ञानी व्यक्ति किसी से घृणा और भेदभाव नहीं करता। ब्रह्म विषय ज्ञान के श्रवण, मनन और निधि ध्यान द्वारा समस्त संशयों का निराकरण हो जाता है। और वेदों में ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके बताए हैं, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। तो श्रवण से है ज्ञान को सुनना,
मनन से ज्ञान पर तर्कपूर्ण चिंतन करना, और निधि ध्यान से है निरंतर ध्यान करना। फिर आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म। तो आत्मा का अमर और शाश्वत माना गया है। ना तो शास्त्रों से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि से जला सकती है, ना ही जल से इसे गला सकते हैं, ना ही वायु इसे सुखा सकती है, अर्थात यह भौतिक जगत से परे है। फिर शरीर का अंत होता है, तब आत्मा का अंत नहीं होता। व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है। आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। और ईश्वर का अवतार। तो भगवत गीता ईश्वर अवतारवाद को स्वीकार करती है। धर्म की हानि होती है तो और अधर्म का उत्थान होता है। तो धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तो ईश्वर के द्वारा अवतार लिया जाता है। ईश्वर के द्वारा साधु जनों की रक्षा और दुष्टजनों का नाश किया जाता है। फिर राजा ऋषि की ये आ सकती है। तो राजा निस्वार्थ जन कल्याण को प्रदर्शित करता है, और ऋषि देवयता को निस्वार्थ जन कल्याण के लिए कार्य किया जाना चाहिए। जगत को ईश्वर की अभिव्यक्ति बताया गया है। सिविल सेवकों को भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। फिर है देवीय संपदा। तो देवीय संपदा निडरता, हृदय की पवित्रता, ज्ञान की योग स्थिरता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञ, स्व अध्ययन, तपस्या, सरलता का अभ्यास, दूसरों के प्रति हिंसा ना, क्रोध में कमी, त्याग, अत्याचार। तो ये सब है। अन्य प्राणियों के प्रति करुणा, लोभ का अभाव, सौम्य, स्थिरता, ऊर्जा, क्षमा। तो ये सब देवीय संपदा है। फिर असुरी संपदा आत्म महिमा मंडन, घृणा, वासना, क्रोध, क्रूरता, अज्ञानता, हृदय की अशुद्धता, लोभ, बुराई, झूठ की पूर्ति। प्राप्त धर्म। तो संकट काल में व्यक्ति समय के कर्तव्य को छोड़कर अन्य कर्तव्यों का पालन भी कर सकता है। इस अवधारणा को आपद धर्म कहा गया है। और प्रशासन में भी संकट काल में अन्य के कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सकता है, जैसे कोरोना महामारी, बाढ़, भूकंप व प्राकृतिक आपदाएं। फिर भक्ति योग। तो सब कुछ त्याग कर ईश्वर की शरण में आ जाएं, तब ईश्वर उसे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर योगक्षेम। तो भक्ति योग की अवधारणा है, और ईश्वर अपने भक्त को सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं जो कि पहले से उपलब्ध नहीं है, और जो पहले से उपलब्ध है उसकी रक्षा करते हैं। प्रशासक द्वारा भी विकासात्मक उपलब्धियों की रक्षा की जानी चाहिए और नए कार्यों को संपादित किया जाना चाहिए। फिर लोक संग्रह। तो सामान्य अर्थ है जन कल्याण। समय के कर्तव्यों का पालन जन कल्याण के लिए करना चाहिए। मनुष्य श्रेष्ठ तो नायक की भूमिका निभाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ है वह नायक की भूमिका निभाता है और जन उसका अनुसरण करते हैं। कर्तव्यों के टकराव को लोक संग्रह के माध्यम से दूर किया जा सकता है, अर्थात वे कर्तव्य किए जाने चाहिए जिससे जन कल्याण सुनिश्चित हो। सिविल सेवक को भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन जन कल्याण के लिए करना चाहिए। सिविल सेवक समाज और प्रशासन के लिए रोल मॉडल हैं, इसलिए उनका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। स्थित अब भगवत गीता से सीखे जाने वाले गुण। तो स्थित प्रज्ञ, यहाँ से सीखते हैं हम सही शून्यता और सत्यनिष्ठा, धैर्य, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और ईमानदारी। फिर है निष्काम। से निष्काम कर्म से हम सीखते हैं कर्तव्य परायणता और अनासक्ति। लोक संग्रह से हम सीखते हैं जन कल्याण, जन सेवा, करुणा, समर्पण। फिर भगवत गीता और इमैनुअल कांट की तुलना। तो दोनों ही परिणाम निरपेक्षवादी हैं, कर्तव्य पर अधिक बल देते हैं, भावनाओं को नियंत्रण करने पर बल देते हैं और संकल्प स्वातंत्र को स्वीकार करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। फिर असमानताएं क्या है? तो भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। इमैनुअल कांट का एक नीतिशास्त्र धर्म से कांट का नीतिशास्त्र धर्म से स्वतंत्र है। फिर कांट का नीतिशास्त्र अत्यधिक कठोर है, जबकि भगवत गीता नीतिशास्त्रता लचीला है। भगवत गीता का नीतिशास्त्रता लचीला है। फिर कांट के लिए ईश्वर व आत्मा एक साधन है और नैतिकता साधन है, जबकि भगवत गीता में ईश्वर साधन है तथा नैतिकता साधन है। फिर भगवत गीता कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करती है, जबकि कांट ने इसकी चर्चा नहीं की है।